हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के सेकंड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के सेकंड वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे 9:30 से 10 PM के बीच में मैं लाइव भी आता हूँ। फ्री सेशन होता है ये लव रीडिंग के ऊपर, तो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहो तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस, जो गाइडेंस आपसे रिलेट करती है आप उन्हीं को लें। जो आपसे रेजोनेट नहीं करती, जो आपसे कनेक्ट नहीं करती, आप उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं अब। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आपके लिए आया है वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड का, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन बता देता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल है। यहाँ पे सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो ये राइजिंग में है। उसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग में है। एरिस, लियो, सजिटेरियस ये भी स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, तो ये साइन भी अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी, शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ, 10 ऑफ वॉन्ड। तो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना अभी एक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, एक ब्रेकअप से मूव ऑन कर रहे हो। एंड ये जो ब्रेकअप है ना, कुछ लोगों के लिए जो एरिस, लियो, सजिटेरियस हैं या फिर उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है ना आपका, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपके थे। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी इस रिलेशन में आपने उठा रखी थी। एंड कहीं ना कहीं ना आप बहुत ज़्यादा थक गए हो इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के, क्योंकि सामने वाले पर्सन का ना इतना इसके अंदर मैं बोलूँगा इनपुट्स नहीं है। तो लेट्स से कि अगर आप लोगों में फाइट हो जा रही है, ठीक है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वो आप हो जो पहले शुरुआत करते हो। आप मैसेज करोगे, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपके एंड से शुरू होती हैं और सेकंड पर्सन सिर्फ उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। एंड अब मुझे ये लग रहा है कि देखो कि अब आप ना इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप अब जाना चाहते हो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो अभी। ठीक है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि आप ना एक एनर्जी आपकी शिफ्ट हुई है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड से आपकी एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड पे शिफ्ट हुई है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आप ना बड़े पॉजिटिव हो रखे हो। ठीक है, लाइफ को लेके भी, लव को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हो। एंड आप ना यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब जो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएगा ना, वो स्टेबल आए एंड उसके ना इक्वली एफर्ट्स हो। एंड एटलीस्ट अगर उसके एफर्ट्स इक्वल नहीं है ना, तो एटलीस्ट वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करे जो आप इस रिलेशन में कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तो या तो अगर अभी आप, मैं बोलूँ कि अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो एंड आप सेम पर्सन से डील कर रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिलेशन के अंदर आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें एंड एक फ्यूचर आपके साथ देखें। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड बेसिकली ना ये होप का कार्ड है। ठीक है, तो आप होप कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपको समझे, या तो आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। ठीक है, और एवरी टाइम आपको एक टॉक्सिक सिचुएशन में डाल दे रहा है और आपको ही कल्प्रिट बना दे रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से भी एक होता है ना कि रिलेशन को मोल्ड करना है, अपने हिसाब से वो मोल्ड कर लेता है। एंड आपको हमेशा मतलब एक टॉक्सिक और थकाने वाली एनर्जी में रखता है आपका पार्टनर आपको। ठीक है, तो ये मुझे इस चीज़ से दिख रहा है। बट अभी आप चाहते हो कि इस चीज़ के अंदर मूवमेंट हो। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ रहा हो। ठीक है, जो एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकता है। एंड उस पार्टनर से भी आप यही एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, कि वो पार्टनर आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को समझे। ठीक है, एंड रिलेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाए। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि अभी आप, जैसे कि मैंने बोला ना, आप एक न्यू एनर्जी के अंदर ऑलरेडी आप हैं। ठीक है, तो आप
आपके जो पार्टनर हैं वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना इस रिलेशन के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है। पहले शायद उन्होंने इतने एफर्ट्स इस रिलेशन के अंदर नहीं मारे एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, या फिर आप लोगों का जो रिलेशन था वो इनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। बट अभी मुझे दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, उनके पार्टनर ना मुझे इस रिलेशन के ऊपर एफर्ट्स मारते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट मतलब उनको अब ये समझ में आ गया कि अगर से रिलेशन को चलाना है तो हम दोनों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं देखो, आप तो 100% एफर्ट्स मार ही रहे हो इस रिलेशन के अंदर कि ये रिलेशन वर्कआउट करे, ठीक है। एंड एवरी टाइम आपने ही एफर्ट्स मारे हैं। बट अब मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी चाहे कम सही पर थोड़े बहुत एफर्ट्स इसमें मारने के विचारे में इसमें वो विचार बना रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन के ऊपर एफर्ट्स मारने चाहिए। एंड कहीं ना कहीं उनको ना एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि जो एफर्ट्स या जो चीज़ें आपके पार्टनर मतलब आपने अपने पार्टनर के लिए करी है ना, वो उनको कहीं और मिलने नहीं वाली है। तो ये एक सेल्फ रियलाइजेशन है जो उनको हुआ है एंड इसके लिए वो इस रिलेशन के ऊपर काम अब करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो इस बार मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट आपके पर्सन से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पहले ये होता था कि आप कॉन्टैक्ट करते थे, अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। हेरोफेंट के साथ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मैरिज का प्रपोजल या घर पे बात चल रही है अपने पार्टनर से, ठीक है, शादी के लिए। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, ठीक है, और काफ़ी टाइम से आप लोगों में बात नहीं हो रही है, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। एक नए पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है और काफ़ी स्टेबल पर्सन होगा ये जो आपकी लाइफ में आएगा। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये इतना लाइटली पर्सन नहीं होगा। देखो, रिलीजियस पर्सन है, फैमिली वाला पर्सन होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना कि जो फैमिली से मिलता भी है, फैमिली को साथ लेके चलता है एंड रिलीजियस को साथ लेके चलता है। और अगर मैरिज भी करेगा तो काफ़ी एक फॉर्मल एक वो रहता है ना, जो ट्रेडिशनल तरीका, उससे शादी करेगा, उस तरीके से शादी करेगा मतलब, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो मुझे यहाँ पे आपके लिए आती हुई दिख रही है। एंड जिस चीज़ की आप होप कर रहे थे ना कि आपका पार्टनर आपकी सारी चीज़ें समझे, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अगर तो आप सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको शायद थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप सिंगल हो, अभी नो कांटेक्ट में हो, या फिर आपका स्टेटस बिल्कुल सिंगल है, तो आपके लिए मुझे एक पर्सन आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन होगा। ऐसे नहीं होगा कि भी एक होता है ना कि जिसने ख्याली पुलाव बातें करी, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन आएगा, ठीक है। एंड इस पर्सन की ना बस थोड़ी एनर्जी थोड़ी स्लो है, आपसे मतलब मूव ऑन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके लिए एक स्टेबल चीज़ बना रहा है, बट एनर्जी देखो स्लो है, क्योंकि स्टेबल है, लॉन्ग टर्म एनर्जी है ये, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो एनर्जी रहती है ना, वो इसी तरह की रहती है, स्लो रहती है बट सॉलिड रहती है और ग्राउंडेड रहती है, ठीक है। एंड रियल बात करूं तो देखो कि ये पर्सन ऐसे कि इनसे बेशक आपकी ना रोज़ बात हो या ना हो, ठीक है, बट वो डिपेंडेबल पर्सन है, ठीक है। अगर प्रॉमिस करेंगे तो फुलफ़िल करेंगे इस प्रॉमिस को, ऐसे नहीं करेंगे कि प्रॉमिस कर दिया तो फुलफ़िल नहीं किया, ठीक है। प्रीवियसली मुझे दिख रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं जो यहाँ पे हैं, ठीक है, इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बोली होंगी, पर कहीं ना कहीं जब उन सारी चीज़ों को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ के पार्टनर ने बहुत सारे आपको प्रॉमिसेस करके ब्रेक कर दिए, फेक कमिटमेंट दी हो आपको, जिसके कारण आप इस सिचुएशन में गए हो। एंड ये एक अच्छी एनर्जी है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो सकता है कुछ लोग इस अभी भी ट्रांजिट में हों कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, बट ये एक गुड मैसेज है, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो एरिस, लियो, सजिटेरियस है, या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकता है, तो वो लोग ना मुझे एक नई शुरुआत की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, जो उनके लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत है, ठीक है। एंड जो लोग कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उनके लिए भी मुझे काफ़ी एक अच्छी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि वो लोग ना अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हैं एंड अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो ज़्यादा इस रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कांटेक्ट आता है तो ठीक है, आप बात करेंगे, नहीं आता तो आप अपनी एनर्जी में मस्त रहेंगे। इस तरह की भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो अपने सेम पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो उनको कांटेक्ट आएगा, बट धीरे आएगा, ठीक है। एंड जो लोग मैरिज या प्रपोजल के लिए सोच रहे हैं, या फिर
जिनको ये लगता है कि उनको रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए मुझे एक सॉलिड और ग्राउंडेड ऑफर उनके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आप स्टिल अपने पर्सन का वेट कर रहे हो ना, ठीक है, एंड स्टिल यू आर होपिंग कि आपका जो रिलेशन है वो आगे तक जाए, ठीक है, तो आपको देखो अपने रिलेशन के बटन को ना हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि अगर आप ही चलाओगे तो ये रिलेशन चलेगा, ठीक है, जो कि अभी तक होता हुआ आया है, बट ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम आप अभी भी फेस कर रहे हो। तो देखो अपने बर्डन को ना आप थोड़ा सा हाफ करो, अपने पार्टनर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर उतना कंसिस्टेंट नहीं है, उतना स्टेबल नहीं है, उतना लॉन्ग टर्म नहीं है, तो फिर आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी शिफ्ट करनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी टाइम मतलब ऐसा होता होगा कि थोड़ा इन एंड आउट वाली सिचुएशन रखते होंगे, ठीक है, कभी रिलेशन में है कभी रिलेशन में नहीं है, तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे दिख रही है। बाकी गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अकेले इस रिलेशन का वज़न ना उठाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं इस रिलेशन से, तो अकेले इस रिलेशन का वज़न आप ना उठाएं, ठीक है। एंड आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।